सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जीजीयू हिसार का पेपर है ये, हिंदी का थर्ड सेमेस्टर, बीए सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर से। और इसके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसमें करवाना चाह रही हूँ। पवनदूती काव्य क्योंकि 20 नंबर का है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे ये वीडियो। लगातार मैं 5-6 पेपर आपको दूँगी ताकि आप अच्छे से इनके आंसर दे पाए। सबसे पहले पवनदूती काव्य किस महाकाव्य में का अंश है और इस महाकाव्य के रचयिता? देखिए, महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास, जो कि हिंदी का भी पहला महाकाव्य है। इसमें टोटल 17 सर्ग हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। 17 सर्ग हैं और इसके रचयिता जो है अयोध्या सिंह अरिहोद जी हैं। अयोध्या सिंह अरिहोद जी हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत भारती विषय की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित है और इन भागों के नाम लिखिए। भारत भारती जो कि 1912 में लिखा गया था, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। इसमें 3 भाग हैं। पहला है अतीत खंड, जिसमें कि भारत की संस्कृति का, अतीत का गौरवगान किया गया है। दूसरे भाग का नाम है वर्तमान खंड, जिसमें भारत की दुर्दशा के बारे में बताया है कि भारत के युवा वर्ग कितना अकर्मठ हो गया है और किस प्रकार से भारत की दशा जो है बदलती जा रही है। तीसरे का नाम है भविष्यत खंड। इस भविष्यत खंड में भारत के स्वर्णिम भविष्य की कामना की गई है और उसके अच्छे दिन आने की बात की गई है। अब इसी के छोटे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न, एक मिनट वेट कीजिएगा आप। छोटे प्रश्न, कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं और इसमें कितने सर्ग हैं? जयशंकर प्रसाद, और इसमें सर्गों की संख्या है 15। कुल सर्ग 15 हैं और आपके जो सिलेबस में लगा हुआ है उस सर्ग का नाम है श्रद्धा सर्ग। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को परिभाषित कीजिए। आप अच्छे से बता सकते हैं। जिस कंप्यूटर के जिस भाग को हाथों से छुआ जा सके उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर इंसर्ट होता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये आप अच्छे से लिख सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अनुवादक के 2 गुण लिखिए। अनुवादक के कोई 2 गुण होते हैं क्योंकि अनुवाद आप जानते हैं 2 भाषाओं के बीच में जो ट्रांसलेशन होती है, एक भाषा स्रोत भाषा, दूसरी भाषा जिसमें बदलना होता है। मान लीजिए हिंदी है, हिंदी से मुझे कुछ इंग्लिश में बदलना है तो ये मेरी स्रोत भाषा और ये लक्ष्य भाषा है। और अनुवादक का गुण है इन दोनों भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, सबसे पहला। नंबर 2, उसे अपने विशेष सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में वो है उससे महारत हासिल होनी चाहिए, यानी विशेषज्ञ वो उस सब्जेक्ट का होना चाहिए। नंबर 3 गुण मैं बता देती हूँ, संयमी और विवेकशील होना जरूरी है। बहुत सारे गुण होते हैं लेकिन यहाँ समय की नजाकत देखते हुए आपको सिर्फ इतने ही। रीति मुक्त काव्य के किन्हीं 2 कवियों के नाम हमने बताने हैं। तो किन्हीं 2 कवियों के नाम आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद। घनानंद को प्रेमाश्रित काव्यधारा का प्रवर्तक भी माना जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो श्रृंगार काल विश्वनाथ जी ने कहा है। चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही, यह किसकी पंक्तियां हैं? तो ये निराला जी की पंक्तियां हैं और बादल राग से ली गई हैं। बादल राग उनकी कविता है, बादल राग उससे ली गई हैं। अगला देखिए, हिंदी साहित्य में विरह वेदना की तथा पीड़ा की देवी महादेवी वर्मा को कहा गया है। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, वेदना और पीड़ा की देवी। बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है? बादल क्रांति का प्रतीक है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे पाई होंगी। आपके 20 नंबर की तैयारी में यह पहला वीडियो है। लगातार मैं कई पेपरों के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।